बानसूर के कृषि विज्ञान केंद्र गुंता में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक दिवसीय लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत रहे। विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं हेड डॉक्टर सुशील कुमार और अधिकारियों ने विधायक का माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। वहीं बानसूर विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आज किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त सीधे किसानों के खाते में डाली है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे किसान पूरी तरह से खुश दिखाई दे रहे हैं। में बहुत ज़्यादा उत्साह है और पूरे भारत में 9 करोड़ 75 लाख किसानों को 20,500 करोड़ रुपए उनके खाते में आज डाले गए हैं। इससे किसान, महिला ये बहुत ज़्यादा खुशी हैं। और आज ये कार्यक्रम रखा गया है अपने कृषि विज्ञान केंद्र गुंता के अंदर रखा गया है, जिसमें बहुत संख्या में महिलाएं, किसान ये सभी एकत्रित हुए हैं। मोदी जी के वाराणसी से जो सम्मान निधि की 20वीं किस्त डाली है, उसको देखने के लिए लाइव यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो किसानों के हित में और किसानों के मददगार। वहीं बीकानेर के खाजूवाला में किसानों को सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त मिली है। पीएम मोदी वाराणसी से बटन दबाकर किश्त जारी करते हुए नजर आए। वहीं इफ्को की ओर से केवीएसएस खाजूवाला में किसान संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया। मुख्य अतिथि समिति चेयरमैन अमित जानी की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं भाजपा चूरू जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने पार्टी के जिला प्रवक्ताओं की नई सूची जारी की है और इस सूची में विमला पूनिया और अजय कुमार अग्रवाल को भाजपा का नया जिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इस घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष और उत्साह की लहर दौड़ गई है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर, मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है। कार्यकर्ताओं ने विमला पूनिया और अजय अग्रवाल को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर लोकसभा प्रत्याशी रहे देवेंद्र झाझड़िया ने बधाई देते हुए कहा कि ये नियुक्ति क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और विश्वास है कि विमला पूनिया और अजय अग्रवाल पार्टी की विचारधारा को आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाएंगे और संगठन को अधिक मजबूत बनाएंगे। प्रवक्ता की भारतीय जनता पार्टी जिले की, जो हमारी पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे 2 नए साथी और जुड़े हैं, सबको बधाई और मिलकर काम करेंगे। ये जिला कार्यकारिणी में अभी प्रवक्ताओं की भारतीय जनता पार्टी विमल जी पूनिया और अजय जी अग्रवाल, इन दोनों को जिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। उसी खुशी में हम सब कार्यकर्तागण इनके सम्मान में इनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आज राजगढ़ में जिस तरह से नियुक्तियां हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ की बीजेपी बहुत मजबूत होगी और आने वाले आज भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता पद पर है अपने राजगढ़ के सादुपुर विधानसभा के विमल जी पूनिया और अजय अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। तो उस खुशी में हम सभी कार्यकर्ता मिलकर यहाँ जश्न मना रहे हैं। आगे से इनको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसका हमें आशा है कि ये खूबी से वहीं भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के कंजौली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक महिला, युवक और एक मासूम बच्चे के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। शवों के पास से सल्फास पाउडर के पाउच मिलने के चलते प्रथम दृष्टया मामला सामूहिक आत्महत्या का माना जा रहा है। तीनों मृतकों की पहचान हो चुकी है। फिलहाल तीनों के शवों को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सीबीएन प्रतापगढ़ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने छोटी सादड़ी में स्थित गोमाना पुल के पास एक कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें से 130 किलोग्राम के लगभग अवैध अफीम टोडा चूरा बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान गाड़ी और मादक पदार्थ जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं अब खबर जालोर के बागोरा से है, जहां पर मुख्यमंत्री स्वावलंबन जल योजना के तहत बन रहे टांके में घटिया निर्माण सामग्री काम में ली जा रही है। उक्त घटिया निर्माण सामग्री को लेकर लाभार्थी ने इसकी 181 पर
ऑनलाइन शिकायत कर दी है और ठेकेदार को घटिया निर्माण न कराने देने की बात कही गई है। शिकायत के बाद ठेकेदार ने काम करना बंद कर दिया और कहा कि अगर काम करवाना है तो इसी तरह का होगा, नहीं तो हम काम करना बंद कर देंगे। दूसरी तरफ ठेकेदार द्वारा घर के बाहर खोदे गए गड्ढे अब परेशानी बन चुके हैं। दामन निवासी जयसिंह ने बताया कि मेरे घर के बाहर ठेकेदार ने गड्ढे खोदकर काम अधूरा छोड़ दिया है। इसके संबंध में मैंने एईएन एवं कार्यवाहक बीडीओ अंकित कुमार जीनगर से बात की और उन्होंने फोन रिसीव तक नहीं किया। ये 7 तारीख में मतलब लगभग आज 28 दिन हो गए हैं। ये सम्मेलन योजना का, मुख्यमंत्री सम्मेलन योजना का जो टाका खुदाई करते हैं वो खोद दिया है। आज लगभग 1 महीना होने को आया है। मटेरियल भी डाल के गए ये लोग, अभी तक इसने काम चालू नहीं किया है। एक बार घटना हो गई थी, मेरा बच्चा है 6 साल का, वो इसके अंदर गिर गया था। ठीक है, आप इधर आके पूछ सकते हो। ठीक है, उनको बोला अच्छा मटेरियल यूज़ करो, ऐसा कुछ मतलब बात बताया, उसके वजह से वो लोग चले गए। अभी तक हमारा काम चालू नहीं कर रहे हैं। ये सम्मेलन मुख्यमंत्री योजना का टाका है, इसमें काम नहीं कर रहे और ठेकेदार सरपंच वगैरह मिलके मैंने बोला हमारे इधर मुख्यमंत्री जल सम्मेलन योजना का टाका आया हुआ है। करीबन 1 महीने से खुदाई किया है, कुछ बजरी वगैरह रद्दी माल जैसे मटेरियल डाला है और अभी तक काम चालू नहीं किया। उसमें कोई गिर सकता है, बच्चा है, पशु वगैरह कोई भी रात में गिर सकते। अभी तक ये सरपंच, वार्ड पंच वगैरह कोई भी जैसे ये ग्राम सेवक वगैरह इस विभाग में रहते हैं, अभी तक किसने कुछ काम चालू नहीं किया। उनको सिर्फ इतना ही बताया था कि हमारे काम करो तो ये अच्छा मटेरियल डालो, इसकी वजह से चले गए थे ये लोग। अगले 7 तारीख को टाका खुदाई किया था, करीबन 1 महीना हो गया है, हमारे यहाँ काम चालू नहीं किया अभी तक। ठीक है, जल्दी से जल्दी। हनुमानगढ़ शहर के हृदय स्थल शहीद भगत सिंह चौक के पास स्थित वर्षों पुराने कुएं के आसपास बारिश के चलते मिट्टी धसकने की घटना सामने आई है। इससे क्षेत्र के दुकानदारों में भय का माहौल बन गया है और उन्होंने भविष्य में बड़े हादसे की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर पीएचईडी की महिला जेईएन मौके पर पहुंची और आश्वासन दिया कि जल्द ही गड्ढों को मिट्टी से भरवाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने बताया कि शहीद भगत सिंह चौक के पास स्थित ये करीब 70 साल पुराना जलदाय विभाग का ट्यूबवेल कभी पूरे बाजार क्षेत्र की जल आपूर्ति का केंद्र था। उन्होंने बताया कि व्यापारियों के साथ मिलकर इस विषय में पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात कर खंडर ट्यूबवेल को पूरी तरह से मिट्टी आदि से भरवाने की मांग की गई है। 70 साल पुराना हनुमानगढ़ में भगत सिंह चौक के ऊपर एक पुरानी विरासत है। हनुमानगढ़ की 70 साल पुराना ट्यूबवेल एक लागेड हो कि वाटर डिपार्टमेंट को देखो पूरा हनुमानगढ़ जंक्शन बाजारी क्षेत्र के अंदर पानी सप्लाई हो। अब काफी समय वो बंद है और बंद होने की वजह कम कम गहराई 70-80 फुट के करीब बतावे और 70 साल पुराना जो ट्यूबवेल है वो खंडर हो चुकी है। अब बारिश को सीजन है, हनुमानगढ़ में बारिश की वजह बहुत से निचला इलाका के अंदर पूरा शहर के अंदर पानी बहुत ही नुकसान हुई हो। और आज ई कड़ी के अंदर बारिश जब हनुमानगढ़ में कल की बारिश होना रही है, इनके नजदीक एक गहरा खड्डा पड़ गया, जमीन नजदीक में धस्त की है। ये बात में लेके आज एसी साहब वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंट का जगह एसी साहब मुलाकात करी और बात भी करी है। सभी व्यापारी भाइयों सागे लेके तो जयन साहब मौका पर पहुंचा, मैडम आश्वासन दिए है कि अभी मिट्टी की ट्रालियां आ रही है। वहीं बारां के किशनगंज तहसील के भंवरगढ़ कस्बे से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां वर्षों पुराने 2 खंडर भवनों के कारण स्कूल और आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने मांग की है कि प्रशासन इन खंडर भवनों को जल्द से जल्द ढाकर उनकी मरम्मत कराए। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा पिलानी मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा श्रीधर यूनिवर्सिटी के पास हुआ, जहां पिलानी की ओर जा रही बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार सड़क किनारे खेत में जा फंसी। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायलों को चिड़ावा के उप जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में झुंझुनू जिला अस्पताल रेफर किया गया। झुंझुनू अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दूसरे घायल युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कार्रवाई शुरू की है। हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दी गई है।
प्रदेश भर के मदरसों में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद अब तक किताबें नहीं पहुंची हैं, जिसे लेकर मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चौबदार ने जानकारी दी है कि जल्द ही सभी मदरसों में किताबें पहुंच जाएंगी। झुंझुनू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एमडी चौबदार ने कहा कि मदरसों की किताबों के सिलेबस में बदलाव किया गया है, जिसके चलते पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से नई किताबें छापी जा रही हैं। कल ही उन्होंने मंडल के अधिकारियों से बातचीत कर पूरी जानकारी ली, जिन्होंने आश्वस्त किया कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। इससे पहले झुंझुनू के खोरा मोहल्ला के न्यू गेस्ट हाउस में शहरवासियों की ओर से चौबदार का अभिनंदन भी किया गया। कल मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड कार्यालय में था और मैंने रिपोर्ट मांगी है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं लोगों, इसलिए प्रिंटिंग में देरी है और जो प्रिंट होकर आएगी किताबें उपलब्ध करा दी जाएगी। आज झुंझुनू के मोहल्ला खोरा द्वारा सर्व समाज द्वारा एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोग आए, अभिनंदन किया गया। और झुंझुनू मेरी कर्म भूमि भी है, मेरी जन्मभूमि भी है, तो यहाँ को लोगों का जो प्रेम और स्नेह है वो मुझे राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद भी मिला, और अब जब बड़ी जिम्मेदारी मिली तो उसके बाद भी निरंतर इनका चालू है। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। झालावाड़ जिले में स्कूल हादसे के बाद प्रदेश में जारी अलर्ट को लेकर झुंझुनू जिले की चिड़ावा नगर पालिका ने शहर में गिरने की हालत वाले 9 जर्जर भवन चिन्हित किए हैं, जिन्हें अब जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले सभी 9 भवनों के मालिकों को नोटिस जारी कर संभावित दुर्घटना के मद्देनजर जनहित में भवन गिराने की चेतावनी दी गई। जेईएन ने बताया कि चिन्हित इमारतों पर कार्रवाई के नोटिस लगाए गए हैं। वहीं स्वायत्त शासन विभाग संबंधित भवन की सूची जारी कर कार्रवाई शुरू की गई है। वर्तमान में हाल ही में स्कूल वगैरह जर्जर भवन जितने भी हैं, सरकार का आदेश आया था कि उनको चिन्हित करना है, जो भी गिरने की अवस्था में है, कभी जान मान की हानि हो सकती है। तो संबंध में चिड़ावा में 9 जगहों को चिन्हित किया गया है, जो एकदम जर्जर अवस्था में कभी भी गिर सकते हैं। जो आज ये चिड़ावा कॉलेज के पास में जो हवेली है, एकदम मेन रास्ते पे यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, दिल्ली एकदम बिजी रूट है, तो सबसे पहले एकदम क्रिटिकल कंडीशन में तो आज से ध्वस्त की कार्रवाई की गई है। बाकी जगहों पे भी सबको जो 9 जगह चिन्हित किए हैं उन सबको नोटिस दिए जा चुके हैं। 3 दिवस में कुछ के फोन भी प्राप्त हैं, कुछ रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर दिया है, बाकी जो लोग रिपेयरिंग वगैरह काम नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं उनको ध्वस्त। वहीं बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। दरअसल पीएम किसान समृद्धि योजना की किश्त निकालने जा रहे एक बुजुर्ग को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं बाइक सवार मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल बुजुर्ग को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां महात्मा गांधी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। का नाम है मंजूरी नगर, और ये पेंशन लेने जा रहे थे मित्र की दुकान पे, तो पीछे से बाइक वाले ने टक्कर मार दी, इसका एक्सीडेंट हो गया। कौन से गांव के रहने वाले हैं ये? जिला और कहाँ से जा रहे थे ये पैसे लेने के लिए? तो घर से जा रहे थे, जिला से नोटा पता चला बाइक वाले का ये तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ लेके वहीं मकराना शहर के गौड़ाबाद क्षेत्र में एक युवक पर हथौड़े से हमला कर गंभीर घायल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के भाई ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के कारण डॉक्टरों ने अजमेर रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हमले में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा मौके पर पड़ा दिखाई दे रहा है। करीब 7-7:30 बजे के आसपास समाचार मिला था कि अपने गोड़ाबाद तिराहे के पास में परमेश्वर नाम के लड़का है, उसके साथ में कुछ 2-3 लड़कों ने मारपीट की है। जो मौके पे पहुंचे थे उसको जो परमेश्वर उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया और उसके प्राथमिक इलाज करवाया गया। उसके भाई है सर्वेश्वर, उन्होंने रिपोर्ट दी है, इसमें एक नामजद है, 2-3 अन्य लोगों के खिलाफ। वहीं बानसूर में हाल ही में एसएससी परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं और पेपर लीक मामलों के विरोध में युवा बानसूर उपखंड कार्यालय पहुंचे। युवा नेता राकेश दाइमा के नेतृत्व में युवाओं ने प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि नकल माफिया की सक्रियता से परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में है। वहीं डूंगरपुर हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में
स्तनपान सप्ताह के दूसरे दिन पीडियाट्रिक वार्ड, गायनिक वार्ड और सामान्य चिकित्सालय के आईपीडी में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि विश्व स्तनपान सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें पहले दिन उद्घाटन, दूसरे दिन रंगोली प्रतियोगिता हुई और नर्सिंग और मेडिकल शिक्षा प्राप्त करे स्टूडेंट्स ने अस्पताल परिसर में रंगोली बनाई। रंगोली में स्तनपान से एक शिशु के पोषण का सबसे प्राकृतिक और उत्तम स्रोत बताया गया। स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाएंगे, जिसमें पहले दिन हमारा उद्घाटन समारोह है, जिसमें हम गायनी स्टाफ, गायनी डॉक्टर्स, पीडियाट्रिक के जो स्टाफ हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर, और इसके बाद नर्सिंग स्टूडेंट, और इसके बाद जो भी हेल्थ वर्कर हैं उन सबको मिलकर उद्घाटन करेंगे। डे सेकंड पे हमारे वहीं हनुमानगढ़ जंक्शन में सीवरेज निर्माण कंपनी की लापरवाही नागरिकों पर भारी पड़ रही है। इसको लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार के दुकानदारों ने सीवरेज निर्माण कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि सीवरेज निर्माण कंपनी ने गलत पाइपलाइन डाल दी है, जिससे उनकी दुकानों के अंडरग्राउंड में पानी भर गया है, जिससे कभी भी उनकी बिल्डिंग्स गिर सकती हैं और सीवरेज निर्माण कंपनी के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। इस दौरान दुकानदारों ने जिला कलेक्टर से सीवरेज निर्माण कंपनी पर कार्रवाई की मांग रखी। इससे पूर्व भी जंक्शन के नागरिक कई बार सीवरेज निर्माण कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं और अभी भी शहर की कई सड़कें और गलियां सीवरेज निर्माण कंपनी ने कई महीनों से खोद रखी हैं। मेरी दुकान है, हमारे पीछे सीवरेज का लगभग 1-1.5 महीने से काम चल रहा है, तो न तो अच्छे ढंग से हो रहा है, लगभग लेट लतीफी से काम चल रहा है और हम लोगों को इतनी परेशानी है कि इस बारी बरसात के कारण जो गलत पाइपलाइनें डाली गई उससे पानी हमारे दुकानों के अंदर चला गया, समस्त दुकानों के अंडरग्राउंड पानी से भर गए, जिससे किसी भी क्षण इन दुकानों की क्षति हो सकती है और जान माल की हानि भी हो सकती है।